दोस्तों स्वागत करते हैं एसबीडी न्यूज पर एक बार फिर से आज के ताजा बुलेटिन में, जहां पर हम आपके लिए लेकर आए हैं देश की राजनीति समेत कुछ बड़ी खबरें। एक एक करके पूरे विस्तार से जानेंगे। दोस्तों खबरों का सिलसिला शुरू करें उससे पहले कोरोना को लेकर सरकार की तरफ से बड़ी गाइडलाइन और बड़ी खबरें निकल कर आ रही है, जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर की राजस्थान और तमिलनाडु में सोमवार से 15 दिनों के लिए संपूर्ण लॉकडाउन, अन्य राज्यों ने भी दिखाई है सख्ती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और भी कई राज्यों ने संपूर्ण लॉकडाउन और सख्त पाबंदियां लगाने जैसे कदम उठाए हैं। आपको बता दें कि तमिलनाडु और राजस्थान ने 10 मई यानी कि सोमवार से संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया है, जो 24 मई तक लागू रहेगा। कर्नाटक में भी शुक्रवार शाम से और केरल में शनिवार सुबह से लॉकडाउन प्रभावी हो गया है। वहीं चेन्नई में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने एक बयान जारी करके कहा कि संक्रमण को रोकने के लिए लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं था। शुक्रवार को जिला अधिकारियों के साथ कोरोना के हालात की समीक्षा करने और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े विशेषज्ञों की सलाह के आधार पर लॉकडाउन लागू करने का फैसला किया गया। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पुणे में भी पुलिस ने वीकेंड लॉकडाउन को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर के इम्फाल पश्चिमी जिले में भी शनिवार से 17 मई तक के लिए कर्फ्यू को लगा दिया गया है। इस दौरान आवश्यक सेवाओं, कोरोना जांच और टीकाकरण के लिए लोगों को घर से बाहर निकलने की छूट दी गई है। वैवाहिक कार्यक्रमों और अंतिम संस्कार के लिए जिला प्रशासन से पहले ही अनुमति लेनी होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ममता बनर्जी बोली, कोविड संकट पिछले 6 महीने में केंद्र सरकार के काम न करने का नतीजा है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शनिवार को कहा कि देश में कोविड-19 संकट केंद्र के पिछले 6 महीने में कोई काम न करने का नतीजा है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री और नेता बंगाल पर कब्जा करने के लिए रोज राज्य में आ रहे थे। आपको बता दें कि बनर्जी विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस के विधायक विमान बंदोपाध्याय के तीसरी बार अध्यक्ष के तौर पर निर्वाचित होने के बाद बोल रही थी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की नए मुख्यमंत्री बनने के साथ ही स्टालिन ने कोरोना राहत के तहत हर परिवार को 4,000 रूपए देने का किया फैसला। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने के बाद स्टालिन ने कार्यभार संभालते ही मुख्यमंत्री के तौर पर कोरोना राहत के रूप में हर परिवार को 4,000 रूपए प्रदान करने के आदेश दिए हैं। और साथ ही दोस्तों आपको बता दें कि 2,000 रूपए की पहली किस्त मई महीने में दी जाएगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टीएमसी में वापस नहीं जाएंगे मुकुल रॉय, बोले कि भाजपा कार्यकर्ता के रूप में ही लड़ाई जारी रहेगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भाजपा नेता मुकुल रॉय ने साफ कर दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस में वापसी करने वाले नहीं है, बल्कि भाजपा के कार्यकर्ता के रूप में अपनी लड़ाई जारी रखेंगे। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद से ही रॉय के तृणमूल कांग्रेस पार्टी में जाने की खबरें आ रही थी। बहरहाल रॉय ने बयान देकर इस अफवाहों को विराम लगा दिया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बिहार में लॉकडाउन के बीच पूर्व मध्य रेलवे का बड़ा फैसला, 12 ट्रेनों के समय में किया गया विस्तार। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि बिहार में कोरोना वायरस की रफ्तार को रोकने के लिए राज्य सरकार ने 15 मई तक लॉकडाउन लागू करने का ऐलान किया है। राज्य में जरूरी सेवाओं को छोड़कर सभी तरह की दुकानें, बाजार और परिवहन सब बंद है। वहीं पूर्व मध्य रेलवे ने आगामी दिनों के लिए 12 ट्रेनों के समय अवधि में विस्तार कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जानकारी के अनुसार रेलवे ने भीड़ को देखते हुए बिहार से जाने वाली 12 ट्रेनों की समय अवधि बढ़ा दी है। ये सभी ट्रेनें स्पेशल कैटेगरी की थी। आपको बता दें कि रेलवे के इस ऐलान से बिहार आने वाले यात्रियों को सुविधा मिलेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक 10 मई को बुलाई, चुनावी नतीजों और कोरोना पर होगी चर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि 5 राज्यों में हुए चुनाव के नतीजों और कोरोना से बिगड़े हालात पर चर्चा के लिए कांग्रेस पार्टी की कार्य समिति की बैठक अब 10 मई को होगी। 10 मई को ये बैठक लगभग 11 बजे होगी। हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजों की समीक्षा के लिए कांग्रेस पार्टी ने CWC की बैठक बुलाई है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कांग्रेस की मौजूदा अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पहले ही कांग्रेस पार्टी के खराब परफॉर्मेंस को लेकर निराशा जताई। उन्होंने कहा कि पार्टी इन नतीजों को स्वीकार करती है। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि कोरोना में जान गंवाने वाले 135 पोल अधिकारियों के परिजनों को अब मिलेंगे 30 लाख रुपए, यूपी सरकार का ऐलान। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाने वाले 135 पोल अधिकारियों को यूपी सरकार अब 30 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यूपी सरकार ने ये जानकारी इलाहाबाद हाई कोर्ट को दी है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि यूपी पंचायत चुनाव में ड्यूटी करने के बाद कई शिक्षक कोरोना संक्रमित हो गए थे। इसके कुछ दिन के बाद कई शिक्षकों की मौत हो गई। शिक्षकों के एक संगठन ने ऐसे शिक्षकों की संख्या 700 से ज्यादा बताई है, लेकिन प्रशासन ने इसमें 135 शिक्षकों की असमय मृत्यु को स्वीकार किया और उन्हें कुल मिलाकर 30 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की उत्तर प्रदेश में 24 घंटे के दौरान सामने आए 26,847 नए मामले, वहीं 34,721 हुए ठीक। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान 26,000
20,847 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं ठीक हुए लोगों की संख्या 34,721 है, जबकि इसी दौरान 298 लोगों की मौत हो गई है। वहीं दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान में भी पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना संक्रमण के 17,987 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 160 की मौत हो गई। तेलंगाना में पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड-19 के 5,186 नए मामले दर्ज किए गए। वहीं 38 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में पिछले 24 घंटे में 8,390 नए संक्रमित मिले, जबकि 118 की मौत हो गई। और दोस्तों दिल्ली की बात करें तो पिछले 24 घंटे में 17,364 नए मामले सामने आए। वहीं इसी अवधि में 332 संक्रमितों की उपचार के दौरान मौत हो गई, जबकि अच्छी बात यह है कि 20,160 मरीज ठीक हुए। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि बीजेपी नेता रूडी की चुनौती पर पप्पू यादव ने खड़े कर दिए 40 ड्राइवर, कहा कि जहां जरूरत हो ले जाएं। दोस्तों यहां पर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी के प्रशिक्षण केंद्र पर खड़ी एम्बुलेंस मामले में उनसे मिली चुनौती का करारा जवाब देते हुए जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने शनिवार को ही 40 लाइसेंसधारी ड्राइवर खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि बिहार सरकार को जहां भी एम्बुलेंस ड्राइवर की जरूरत हो वे ले जाएं। इसके लिए उन्होंने जाप के राष्ट्रीय महासचिव प्रेमचंद सिंह का नंबर भी जारी कर दिया और कहा कि सरकार इन ड्राइवर को सरकारी नौकरी भी दे। साथ ही उन्होंने महामारी एक्ट के तहत भाजपा नेता राजीव प्रताप रूडी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग भी की है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि वैक्सीन वितरण के लिए एक्सपेरिमेंटल ड्रोन उड़ाने, अंतिम दरवाजे तक हेल्थ केयर प्रदान करने का लक्ष्य। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच सरकार ने ड्रोन के उपयोग के दायरे को बढ़ाने और कोविड-19 महामारी से लड़ने के लिए एक्सपेरिमेंटल ड्रोन फ्लाइट्स के लिए सशर्त छूट प्रदान कर दी है। नागर विमानन मंत्रालय और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने तेलंगाना सरकार को वैक्सीन की डिलीवरी के लिए एक्सपेरिमेंटल बी-ब्लॉस ड्रोन फ्लाइट्स के संचालन के लिए सशर्त छूट दी है। जानकारी के मुताबिक ये छूट MOCA द्वारा जारी शर्तों और निर्देशों के तहत पूरी होगी। ये छूट SOP के अनुमोदन की तारीख से 1 साल की अवधि के लिए या फिर अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, तक मान्य होगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत केंद्र सरकार अब महिलाओं के खाते में भेज रही है 5,000 रूपए। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि केंद्र सरकार गर्भवती महिलाओं के खाते में 5,000 रूपए दे रही है। मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रूपए 3 अलग अलग किस्तों में दी जा रही है, लेकिन 19 साल से पहले गर्भवती हुई महिलाओं को इसका लाभ नहीं मिलेगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि इसकी पहली किस्त 1,000 रूपए की गर्भधारण के 150 दिनों के अंदर गर्भवती महिला का पंजीकरण होने पर दिया जाता है, जबकि दूसरी किस्त 2,000 रूपए की 180 दिनों के अंदर और कम से कम एक प्रसव पूर्व जांच हो जाने पर दिए जाते हैं, जबकि तीसरी किस्त 2,000 रूपए की प्रसव के बाद और शिशु के प्रथम टीकाकरण का चक्र पूरा होने पर मिलते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की हिमाचल में कोरोना कर्फ्यू, 10 मई से नई बंदिशें, नहीं चलेंगी बसें और जरूरी वस्तुओं की दुकानें अब 3 घंटे ही खुलेंगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में 10 मई सोमवार सुबह 6 बजे से कोरोना कर्फ्यू की बंदिशें और सख्त हो जाएंगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में लागू कोरोना कर्फ्यू में प्रतिबंधों को अगले आदेश तक और सख्त करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के अलावा अन्य कोई भी दुकान नहीं खुलेगी। दैनिक जरूरतों और आवश्यक वस्तुओं की दुकानें भी दिन में सिर्फ 3 घंटे ही खुलेंगी। वहीं आपको बता दें कि सरकारी बसों के अलावा निजी वाहनों के संचालन पर अगले आदेश तक रोक रहेगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की अस्पताल में इलाज के लिए अब कोरोना टेस्ट की जरूरत नहीं, केंद्र सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अब अस्पतालों में इलाज कराने के लिए कोरोना संक्रमण का टेस्ट कराना अनिवार्य नहीं होगा। इस संबंध में केंद्र सरकार ने नई गाइडलाइन जारी कर दी है, जिसके तहत अस्पतालों में मरीजों को भर्ती कराने की राष्ट्रीय नीति में संशोधन किया गया है। आपको बता दें कि अब तक अस्पतालों में एडमिट होने के लिए कोविड पॉजिटिव रिपोर्ट दिखाना जरूरी होता था। नए बदलाव के तहत अब रिपोर्ट की अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। गौरतलब है कि पहले रिपोर्ट के चक्कर में मरीजों को काफी परेशान होना पड़ता था, वहीं कई मरीज तो अपनी जान भी गंवा देते थे। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जल्दी से कर लें।